जोश से मिलना है। जोश से मिलना है। और कुछ यही बोलने वाले थे आपको? ड्रेस कोड पहले तो पता ही था आपको, ये थोड़ा ऑफलाइन है तो ठीक है सही करेंगे हैं। जो डालेंगे वही मिलेगा। नेगेटिव डालेंगे नेगेटिव आने वाला है, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव आने वाला है। बहुत सारी कंपनियां लेके घूम रहे हैं, झोले में पैक करके थैले में पैक करके। कुल मिलाकर कुछ ना कुछ नया आप लोगों को पता लगा है कि नहीं है? यस। तो एक बार जोरदार तालियां यशपाल जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे सभी लोग परिचित हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज ही नए शामिल हुए हैं हमारी टीम के अंदर। क्या है शुभ नाम आपका? नाम क्या है जी आपका? हाँ जी सूरज कुमार। सूरज कुमार जी, कल ज्वाइनिंग हुई है आपकी, बढ़िया लग रहा है? आज का ये कुछ सिस्टम अच्छा लग रहा है? ठीक है। अभी यशपाल जी ने कुछ बातें बताई, मजा आया? चलिए अभी और भी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है। पिछले बार हमने एक टॉपिक डिसाइड किया था कि हाउ टू इनवाइट। देखिए वैसे तो मैंने आपको कहा था ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 1-2 घंटे बहुत कम पढ़ने वाले। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसको बस आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराता रहूँ। बाकी जब कुछ और हमें टाइम मिलेगा कुछ खुली चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसको मैं अगर पर्सनली अपनी बात कहूँ कि मैं एक पॉइंट के ऊपर पूरा दिन बोल सकता हूँ। एक हफ्ते की अगर वर्कशॉप हो तो भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा कि हाउ टू इन्वाइट टू पर्सन, कैसे उनको इन्वाइट करना है। उसके अंदर लिस्ट मेकिंग आती है, उसके अंदर प्रोस्पेक्टिव आता है, उसके अंदर और बहुत कुछ आता है कि आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। छोटा सा आपको उदाहरण दिया अभी यशपाल तोमर सर ने कि यस आपका ड्रेस कोड क्योंकि सही होना चाहिए, आपका एक्साइटमेंट लेवल अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जब आप किसी के सामने जाते हैं तो सबसे पहले आप ही उसके सामने होते हैं। ऐसे ही होता है जी? yes. अब आप सामने गए तो करने क्या गए? उसके पास क्या करने गए हैं? इनवाइट करने गए हैं, बिल्कुल। और इनविटेशन बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। आज मैं भी एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के साथ करूंगा, बाकी तो आप लोगों के ऊपर है कि इसको कैसे अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं। मगर ये मेरा पक्का आपको मैं दावा करता हूँ, वादा नहीं दावा है कि इन पॉइंट्स को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आप जिसको भी इन्वाइट करना चाहें वो आपको मना नहीं कर सकते। समय बहुत कम होता है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये टॉपिक इतनी जल्दी कवर होने वाला नहीं है। करते हैं अभी एक मिनट, पहले मैं आगे वाली लाइट बंद कर दूँ। ये टॉपिक इतनी जल्दी कवर होने वाला नहीं है दोस्तों, और फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए प्रिपेयर रहें इस बिजनेस को करने के लिए। यशपाल जी यही कोशिश कर रहे थे कि इनवाइट करना तो सेकेंडरी मैटर है। देखिए हम किसी को इनवाइट करने जाएंगे तो तब जाएंगे जब हमारे मन में होगा कि हम इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं, हम बिजनेस को करने के लिए प्रिपेयर हैं। अगर हम बिजनेस ही करना नहीं चाहते तो जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं कराना सकते। आप कोई भी काम करते हो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, कोई भी काम ले लीजिए। आप जबरदस्ती खाना भी अगर आपके सामने परोस दिया जाए तो जबरदस्ती खाना भी खिलाया नहीं जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कोर एक रोटी का टुकड़ा हम आपके मुंह तक पहुंचा सकते हैं, गले के नीचे कौन उतार रहा है? आप खुद उतार। अगर आपके मन में नहीं है, आप नहीं करना चाहते तो ये बिजनेस तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले आता है देखिए इन्विटेशन से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था बिलीव का, उसको कभी बाद में ले लेंगे क्योंकि उसमें चला गया तो फिर वहीं चला जाएगा। बिलीव करना है आपने अपने ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने पेआउट्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर जो ये कंपनी में उपलब्ध है जो आपको आगे तक ले जा सके। पर आगे आज का चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारा इन्विटेशन के ऊपर था। तो इन्विटेशन, यस इन्विटेशन, सारी लाइटें बंद कर दो यशपाल जी, कोई बात नहीं। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसका कोई मतलब बता सकते हैं मुझे? हाँ जी, एनीवन कोई मतलब बता सकता है इसका? मार्केटिंग का मूल अवधारणा नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बात है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार बहुत शानदार तालियां, तो बार-बार तालियां अच्छा ये आपने बताया होता तो आपके लिए लोग ताली बजा रहे हो, पर ऐसी तालियां बजती तो कैसे होता है? देखो आपके लिए ऐसी बजा रही है, अच्छा लग रहा है। अभी यशपाल जी बोल के गए हैं, हर बार हम बोलते हैं एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, सराहो एक दूसरे को। क्या कहते हैं, हम जब तक अप्रिशिएट नहीं करेंगे लोग हमें नहीं करेंगे अप्रिशिएट। तो एक बहुत जबरदस्त अप्रिशिएशन संतोष जी के लिए, क्योंकि उन्होंने कम से कम कोशिश की। कोशिश नहीं है, ये कोशिश नहीं है दोस्तों, ये तो उन्होंने बता दिया है कि बेसिक फंडामेंटल्स, मूलभूत अवधारणाएं क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की। वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री।
हम इस इंडस्ट्री में हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोग जानते हैं, इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। कई लोग इसको बहुत अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मगर बेसिकली ये 3 ही ऐसे शब्द हैं जो आपको आगे तक ले जा सकते हैं इस बिजनेस में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्विटेशन किस प्रकार का होना चाहिए और क्या क्या हमें इसमें देखना चाहिए। चलिए पूरा का पूरा स्लाइड में आपके सामने रखता हूं। देखिए इन्विटेशन, थोड़ा सा स्लाइड्स ना हमारी ऊपर तक हो रही है, कोई बात नहीं। मास्टरिंग टू हाउ टू इनवाइट गेस्ट्स इन द MLM बिजनेस प्रेजेंटेशन इज अ स्किल एंड दिस स्किल इज नेसेसरी टू एनहांस द MLM बिजनेस। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किसी भी काम में जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसमें मास्टरी होगी। जरूरी नहीं कि आपको सारा लिखना है, जो पॉइंट्स लिखने वाले होंगे मैं आपको बताऊंगा, उसको नोट कीजिएगा। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक्सप्लेन करने के लिए हमने नोट किया है। ठीक है जी, किसी भी चीज़ में या खासकर नेटवर्क मार्केटिंग या MLM इंडस्ट्री की बात करें, इसके अंदर अगर आपको मास्टरी करनी है, आपको मास्टर बनना है, आपको परिपूर्ण होना है, आपको निपुण होना है, तो उसमें क्या आपको होना चाहिए? सबसे मेन चीज़ क्या है? इनवाइट गेस्ट। देखिए जब तक आप इनवाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप प्लान किसको दिखा पाएंगे। और आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या है, हम लोगों को बुलाते हैं और एंड टाइम पर लोग हमें क्या कर जाते हैं जी? धोखा दे जाते हैं। ऐसे होता है, लोग धोखा दे देते हैं। कारण क्या है? कारण हमारा इन्विटेशन मजबूत नहीं है दोस्तों। अगर हमारा इन्विटेशन मजबूत हो जाए तो यस, अगर मैं सीधे सीधे देसी भाषा में बोलूँ, दिल्ली की भाषा में बोलूँ कि कोई माइकल नहीं है उसको आने से रोकने के लिए, ठीक है ना, कोई बड़ी से बड़ी बाधा उसको नहीं रोक सकती। आप उसको वो आज का ये जो सेशन है, आपको यही मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं बार बोल रहा हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अप्लाई आपने करना है, ग्रहण आपने करना है, लेना आपने है। यस, किस प्रकार आप इसको लेते हैं और अप्लाई करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर, ताकि लोग आपको मना ना कर सकें। तो ये वही बताने की कोशिश है कि किस MLM बिजनेस प्रेजेंटेशन को भी आपको अगर लोगों को इन्वाइट करना है तो उसकी एक स्किल होती है। ये स्किल है दोस्तों। होता क्या है कि हम पहले से एक रोबोट की तरह इनवाइट करने में लग जाते हैं। जैसे भी यशपाल जी ने आपको छोटा सा उदाहरण दिया कि अगर किसी का आपने तारीफ करनी है और वो घर में बैठा हुआ आराम से अपने घर के कपड़ों में, लुंगी बनियान में बैठा हुआ जाके तारीफ कर दी, बहुत अच्छे लग रहे, और खुद को पता है मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तो नहीं अप्लाई नहीं क्या दिया जी, वो रटाया डायलॉग नहीं छेपना है उसके ऊपर। आपने क्या करना है, ये बिजनेस कॉमन सेंस का बिजनेस है। अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको इनवाइट करना आना चाहिए कि किस इंसान को हम कैसे, किन सर्कमस्टांसेस में, किन परिस्थितियों में उसको इनवाइट करें। इस तरह की प्रेजेंटेशन में लाने के लिए प्लान तो बात की बात है दोस्तों। पहले आपका देखिए 90% लोग क्या करते हैं, वो अपना इन्विटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, समस्या गंभीर हो जाती है। वो सबसे गंभीर समस्या क्या है कि लोग ही नहीं आते साथ, लोग ही नहीं मिलते। और यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन, इस सेशन के बाद आपको इतने लोग मिलने वाले हैं, इतने लोग मिलने वाले हैं कि आपको खुद नहीं पता कि अनगिनत लोगों को आप कितने लोग आपको जानते हैं और आप कितने लोगों को जानते हैं। ये कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से आने वाले। इसी दुनिया में यकीन मानिए, हम उस इंडस्ट्री में रहते हैं, उस दुनिया में रह रहे हैं, सॉरी उस देश में रहते हैं जिस देश की पॉपुलेशन इतनी जबरदस्त है कि यहाँ पर तो 2 और 2 4 के नारे लगने शुरू हो गए हैं ना। हम दो हमारे दो के नारे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। किसके अंदर? हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है जी, नहीं हो रहा? yes. और हमें लोग नहीं मिल रहे सर, लोग ही नहीं। कहाँ से लाएंगे, किसको बुलाएंगे, कैसे आएंगे? ऐसा होता है ना। yes. आज उस चीज को ढूंढने की कोशिश करें। चलिए आगे अंग्रेजी में कुछ लिखा है, यू शुड नॉट ऑलवेज फोकस ऑन योर आउटकम, सो इट इज ऑलवेज नेसेसरी दैट यू शुड नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, इट इज ऑल द पार्ट ऑफ योर MLM बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आप अपने फोकस करने की क्या आने वाला है, क्या आउटकम हो रहा है, क्या निकल के आएगा, या आप जिसको बुला रहे हैं या नहीं आया तो पता लगा ढीले पड़ जाते हैं, नहीं आया सर, हो गया है, उसी पे पूरी दुनिया आधारित थी आपकी। हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं लोगों के साथ, अपने गेस्ट के साथ आशाएं ज्यादा बांध लेते हैं कि यस ये आ गया तो मजा आ जाएगा, नहीं आया तो क्या ना, एक बार ये सर आ जाए, सर ये ज्वाइन हो जाए, पूरा दिन लगा देते हैं, पूरा महीना लगा देते हैं, बस ये आ जाए तो पता लगा सर पूरे कॉलोनी हमारे साथ, पूरा देश हमारे अंदर आ जाए।
क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होता है। हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं हमारे उस पहले और दूसरे गेस्ट से जिसको हम सबसे ज़्यादा लाना चाहते हैं और जिसका नाम हमारे जहन में सबसे पहले आ जाता है, और फिर उसी के ऊपर हमारी उधेड़ शुरू हो जाती है, दिक्कत शुरू हो जाती है, समस्याएं शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उससे ज़रूरत से ज़्यादा आशा कर चुके हैं, उम्मीद कर चुके हैं, एक्सपेक्टेशन कर चुके हैं, और वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है। यहाँ से काम आपने देखा, प्लान आपने देखा, प्रेजेंटेशन आपने देखी, ज्वाइन आप होगा, एक्साइटेड तो आप हो चुके हैं दोस्तों, पर जिस इंसान को आप बुलाने वाले हैं क्या वो एक्साइटेड है? उसको क्या पता आप उसके सामने क्या परोसने वाले हैं। वो अपनी दुनिया में मस्त है। जैसे आज प्रेजेंटेशन को देखने से पहले जब तक आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग, इस कीमा इंडस्ट्री का प्लान नहीं देखा था, जब तक आपने ज्वाइन नहीं किया था, आप अपनी दुनिया में बिजी थे। ऐसा ही था जी? अब आपका नाम, जो सबसे पहला नाम आपके सामने है, वो अपनी दुनिया में बिजी है, उसे कोई लेना देना नहीं है। क्या प्लान है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या आप करने जा रहे हैं, हाउ डज दैट नो? वो कैसे जान सकता है इस बात को? और हम पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं, यस आ जाएगा, और हम वो गलतियां करते हैं जो मैं भी बताने वाला हूँ, और ये गलतियां हम सभी कर लेते हैं एक्साइटमेंट के अंदर अपना काम खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रॉपर तरीके से इनवाइट नहीं करते। हम उसको उसी तरह से इनवाइट करते हैं जिस तरह से वो हमारा दोस्त है, हमारी सहेली है, हमारा रिश्तेदार है। जब हमें लाइटली ले लेता है तो क्या होता है, दोबारा फोन उठाना भी बंद हो जाता है। बिल्कुल सही। बिलो आर द पॉइंट टू फोकस व्हाइल इनवाइटिंग। तो आप इनवाइट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं फोकस करने के लिए। दो पार्ट में ये है। पहले पार्ट में क्या आता है, मेकिंग लिस्ट एंड जनरेट लीड्स। मेकिंग लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये पूरी दुनिया का सर्वे है दोस्तों। यस, नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में चलती है, अलग अलग देशों में चलती है। ये पूरी दुनिया का सर्वे है कि पूरी दुनिया के 90% लोग लिस्ट नहीं बनाते। आप अपने दिल पे हाथ रख के देख लीजिएगा आपने कितना में लिस्ट बनाया। मैं यहाँ पे किसी को नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनाए हैं तो बहुत अच्छा किया, नहीं बनाए तो बहुत गलत। मगर आज आपको अपने आप को तोलना है, अपना बैलेंस करना है। हम कहाँ पर खड़े हैं, हम किस इंडस्ट्री में हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हमें लोग क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नेटवर्क नहीं बढ़ रहा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे पहला काम आपने क्या नहीं किया, देखिए लिस्ट। पता है क्या होता है ये लिस्ट? आप जिस भी भगवान को मानते हैं, किसी न किसी धर्म से सब संबंधित हैं जी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम संबंधित हैं जी। ये जो लिस्ट की हमारी डायरी होती है ना, डायरी, ये हमारी गीता है, कुरान है, ये बाइबल है। इसके अंदर आपकी आधारशिला है। जब आप कोई मकान बना रहे होते हैं, आप कोई पूजा करते हैं, आप कोई घर में कोई पूजा रखते हैं ना, जैसे हम लोग, तो क्या करते हैं, स्थापित करते हैं कुछ देवी देवताओं को। होता है ऐसा? पता है नहीं पता? या मैं कोई नई बात बता रहा हूँ? पंडित जी क्या करते हैं जी, यहाँ पर ये चढ़ाओ, यहाँ पर ये चढ़ाओ, इनके ये हैं, 9 देवी देवता हैं, ये होता है स्थापना। आपने लिस्ट ही नहीं बनाई, स्थापित भी नहीं कर रहे। आधार स्तंभ भी आपका खतरनाक नहीं हो पा रहा है, मजबूत नहीं हो पा रहा है। ये लिस्ट क्या है? आपका आधार स्तंभ है। पूजा करनी चाहिए उस डायरी की, जिस डायरी में हमने उन लोगों के नाम लिखे जो आने वाले समय में हमारे बिजनेस में हमारे साथ खड़े होने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको लाइटली लेते हैं। बड़े खतरनाक अजीब तरह के लोग मुझे मिलते हैं साहब, एक से एक तरीके वाले लोग, एक से एक लोगों के पास एक्सक्यूजेस होते हैं, एक से एक बहाने होते हैं। लिस्ट बना लेते हैं तो लगता है एहसान कर दिया हमारे ऊपर, अपलाइन के ऊपर एहसान कर दिया। होता है ऐसा, आपको भी मिलेंगे ऐसे, एहसान कर दिया है सर, लिस्ट बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों की बनाई? 10 लोगों की बना के रखती है लोग। बाकी पहली बात तो वही नहीं बनती है। मैंने कहा ना, अपने आप से पूछिएगा आप, कितने लोग, हम बार बार बोलते हैं लिस्ट बनाइए, और ये वर्ड पहली बार नहीं बताया जा रहा, ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप कि लिस्ट बनाना मैंने सबसे पहले, यशपाल जी ने सबसे पहले आपको बताया था जब आप ज्वाइन हुए थे, याद कीजिएगा। ज्वाइन हुए थे, आपके साथ बैठे होंगे हम लोग, या कुछ को पहले से जो ज्वाइन थे उनको तो पता ही था सब कुछ पहले से, सब आता है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर बिजनेस। आप आधारशिला है दोस्तों लिस्ट। और होता क्या, दिमाग में होती है लिस्ट, दिमाग में। सर क्या जरूरत है, दिमाग है ना, मेरे को याद है। कोई भी इंसान, मैं यहाँ पे किसी को भी बोल सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, लिस्ट है ना। धड़कने तेज हो गई तो मेरा नाम तो ना ले लें।
कोई भी इंसान, अगर मैं यहाँ पे किसी को बुला लूँ या बैठे बैठे बोलूँ, आप अपने 20 दोस्तों या 20 सहेलियों के नाम बता सकते हैं 1 मिनट में, या वैसे भी याद कर लो, बताओ ना, बोलो, शुरू करो, शुरू करो ना, वैसे बैठे बैठे बोल दो 20 सहेलियाँ। शमसुम सवाना कुसुम जरीना सबा इरफा कोई बात नहीं, होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है ना, हमारे दिमाग में हमेशा सभी नाम नहीं रहते हैं। सर नहीं रहता ये आपने वो नाम बोले जो आपके करीबी नहीं है, शायद हमारे फील्ड किया फील्ड के हो सकते हैं, आपके करीबी तो नहीं हो सकते, आपकी पक्की सहेलियों में नहीं हो सकता, हो सकता है ना हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 20 सहेलियाँ 20 दोस्तों के नाम अगर हम बात करें, और हो सकता है कि आप इनको सबसे पहले इनवाइट भी ना करें, उससे पहले किसी और को इनवाइट कर दें। प्लीज़ मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमारे दिमाग में सब कुछ हमेशा नहीं रह सकता। बड़े साथी लोग होते हैं, साथ बड़े अच्छे लोग होते हैं कि सब दिमाग में तो हैं, और दिमाग नहीं तो वो है ना मोबाइल, सर इसमें है तो सही। आप अपनी जिंदगी में जो सबसे पहले मोबाइल लिया था, कि आज भी आपकी जेब में वही मोबाइल चल रहा है? नो। कितने लोग हैं सर वही मोबाइल संभाल के रखा हुआ है? यस। हाँ जी, है कोई? कोई भी नहीं है। मोबाइल बदल जाते हैं, कॉन्टैक्ट निकल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे कॉन्टैक्ट आना संभव नहीं हो पाता है। पता नहीं होता, कुछ कॉन्टैक्ट मोबाइल में होते हैं, कुछ सिम कार्ड में होते हैं, कुछ गूगल स्टोर में होते हैं, होता ही नहीं होता है। Yes. नया मोबाइल ले रहे हैं तो फिर से क्या कर रहे हैं, किसी का नंबर ढूंढ रहे हैं, किसी सहेली से मांग रहे हैं, किसी दोस्त से मांग रहे हैं, किसी दूसरे मोबाइल से कॉपी कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? Yes. बस मोबाइल पे कैसे भरोसा कर सकते हैं आप लोग? नहीं भरोसा। अरे करते हैं। समस्या क्या है? करते हैं। क्या करना है सर लिस्ट बनाकर? क्यों अपना टाइम खराब करें? एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिस्ट। अकेला ये टॉपिक मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें बहुत लंबा चौड़ा बोला जा सकता है। लिस्ट बना लो रे भैया, अगर कामयाब होना है तो लिस्ट बना लो। लिस्ट बना लो, क्योंकि बिना लिस्ट के आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सर हमने तो 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया है, तो 2 लोगों से करोड़पति तो नहीं होने वाला। सोचते सर मैंने तो 4 लोगों को करा दिया है, तो 4 लोगों से करोड़पति नहीं बन सकते, नहीं होने वाले हो। हम आज भी प्रोस्पेक्ट ढूंढते हैं सब, यशपाल जी बोल रहे थे ना, आज भी लगने चैलेंजेस आज भी आते हैं सामने। समस्याएं तो हमेशा खड़ी रहेंगी जब तक आप फील्ड में काम करते रहेंगे। ये समस्या है, ये चैलेंज है, जिसको आप चैलेंज के रूप में ले लीजिए तो चैलेंज है, और अगर प्रॉब्लम के रूप में ले लीजिए तो प्रॉब्लम है। तो प्रोस्पेक्टिंग तो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि नए लोगों की हमेशा में आवश्यकता है अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। और समस्या क्या है कि हम लिस्ट नहीं बनाते, और बना भी लिया 10, 15, 20 लोगों की बना लिया, और उसके बाद क्या हुआ, हम तो बन गए बहादुर। यस, 20 लोगों की लिस्ट है सर। भाई 20 की क्यों आ गई? सर वो और भी थे, उसने करना ही नहीं। मैं देख रहा था सर, और भी थे, मैं शादी हो गई है, हाँ जी, कितने लोग आए थे? 500 लोग आए थे, बाकी 480 कहाँ गए? करना ही नहीं है सर उन्होंने, दिक्कत है, करना ही नहीं उन्होंने, पता है मुझे। तुम तो बन गए वो बड़े अर्थशास्त्री, वो क्या कहते हैं, ज्योतिषी हो है ना, नास्ट्रेदामस, कीरो, नाम पता नहीं, हमें सुने नहीं और सुने होंगे। भविष्यवाणी है जबरदस्त, आज तक एक भी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई लोगों की। अब उनके भी उनसे बड़े, उनके गुरु हो गए। पता है सर मुझे वो नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं करने वाली। प्लीज ज्योतिषी नहीं बनना है, लिस्ट बना लो। और फिर और ज्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं लोग, ऐसे ऐसे लोग बोल। एक वाक्य हो गया, सच्चाई वाली बात बताऊं, सच्ची में हुआ है। मेरा जितने लोगों को जानता सबके बनाता आ गया। फिर 1.5 साल समझते हैं, 1.5 साल है जी, ज़्यादा समझते। एक वाकई में सच्ची घटना है, घटित हो गई थी हमारे साथ ही। बना के ले आए थे लिस्ट, सर 1000 लोगों की लिस्ट बना दी मैं खुश हुआ, मजा आ गया भाई आपको, ये बंदा कामयाब हो गया। अच्छा लिस्ट दिखाओ, सबसे ऊपर दिखाओ नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अमित शाह, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऋतिक रोशन, कैटरीना। मैंने कहा भाई क्या चाहता है? कहते सर आपने लिस्ट बनाने को कहा था, आपने 200 प्लस बोला था, मैं 200 प्लस बोलता हूँ अक्सर नॉर्मली, 1000 की बना रहा है। कहता आपने बोला था जितने लोगों को जानते हो सबकी बना दो, मैं सबको जानता हूँ। बस
से मैंने जरा वर्ड भी चेंज कर लिए, कहते हैं कि वो हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के अंदर बड़ी खतरनाक चीज़ है कि हम ठोकर लग के संभलते हैं। मैंने कहा भैया जितने लोगों को तू जानते हैं वो भी तुझे जानने वाले होने चाहिए, उनको लेके तो आना है ना। इसका मतलब क्या है, इनवाइट कर रहे हैं। तो बड़े बढ़िया हादसे होते हैं, बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं साहब। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, हंसते हंसाते काम होता है, मज़ा आता है। हमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं। यशपाल जी के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत आपके साथ भी होंगे और शुरू हो गए होंगे और नहीं तो होने वाले हैं। तो लिस्ट बनाने की बात करें तो मैं इस पर किया, सॉरी क्योंकि टाइम समय कम है, हमने कहा ना ये बड़ा फेवरेट से विषय आ जाते हैं कुछ, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। लिस्ट के बाद आता है जनरेट लीड्स। यस, कई बार हमारे पास लोग, हम जितने लोगों को जानते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, पर जब लीड को जनरेट कर सकते हैं अपने साथ, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है। मैंने कहा था लोग आपको यहीं से मिलेंगे, इसी दुनिया से मिलेंगे, इसी हिंदुस्तान से मिलेंगे, इसी शहर से मिलेंगे, इसी कॉलोनी से मिलेंगे, तब अगर आपने ये चीज़ों को फॉलो कर लिया बनाने वाला। एंड सेकंड पार्ट आता है प्रोस्पेक्टिंग एंड देन फाइनली इनवाइट द प्रोस्पेक्ट। ये सबसे लास्ट का विषय है कि आप इनवाइट किसी को कब कर रहे हैं, उससे पहले आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा। क्लास में पढ़ते हैं एग्जाम देने से पहले क्या होता है, होमवर्क होता है नहीं होता है साहब? Yes. बिना होमवर्क के कोई भी टीचर आपको भेजते नहीं है घर पे, क्योंकि उनको पता है बच्चे घर जाके पढ़ेंगे नहीं, क्लास वर्क हो जाएगा, क्लास में पढ़ा के भूल जाएंगे, होमवर्क होगा तो एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका होमवर्क आपको करना पड़ेगा, तब आपको इन्वाइट करेंगे, और उसके बाद तो बहुत कुछ होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो सकता है और मेकिंग लिस्ट। यस, द फेवरेट पॉइंट जो मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, द गोल्डन रूल फॉर मेकिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट। एक गोल्डन रूल है इसका, वो यही है जो मैंने बताया, क्या है, नेवर एवर प्रीजज एनीवन। लिखना चाहो तो लिख लो साहब, हिंदी इसकी यही है कि किसी को प्रीजज ना करें, किसी को एज्यूम ना करें, ज्योतिषी ना बने, भविष्यवक्ता ना बने, किसी को प्लीजर नहीं करना। वो मैं भी जो बताने की आपको कोशिश कर रहा था। तो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे यही आ गया है। ये नीचे का लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको जो लिख लीजिए कि गोल्डन रूल है साहब। लिस्ट बनाते समय आपको ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग द लिस्ट बिल्डिंग प्रोसीजर सीम्स वेरी इजी टू इवन यूजलेस। लिस्ट को बनाना शुरू करते हैं ना। अच्छा, आपने किसी ने कोशिश तो की होगी लिस्ट बनाने की शुरुआत में, या कोशिश भी नहीं करी? कोशिश करी होगी जब, या बनाई भी होगी जिन लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है। होता क्या है जी, जब स्टार्ट करते हैं ना तो ये बड़ा यूजलेस सा प्रोसीजर लगता है, और बड़ा यूजलेस है, बड़ा बेकार सा है, बोरिंग सा सब्जेक्ट है, बड़े बोर हो रहे हैं। तो क्या लिस्ट बनाने की बात कर, बिजनेस करने आए हैं, लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करे इतना टाइम हो गया, सब पता है। पहली कंपनी में भी नौकरी मैंने किया था सर, उसमें भी पैसा कमाया था, मैंने बहुत बड़ी टीम थी सर, मजा आ गया था, बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहा था, पता तो मुझे सब है सब, क्या लिस्ट बनानी है सर, बहुत लोग हैं मेरे साथ। कितने लोग उस कंपनी के आपके साथ डाइवर्ट हुए जी की होंगे? हाँ जी, जो लोग पुरानी कंपनियों से आए हैं, जिन्होंने पहले कुछ कंपनियां की हुई हैं, कितने लोगों को लेकर आ पाए? सच्चाई तो ये है। अपने आप को तोड़ लो, मैंने कहा तोड़ने का शब्द आपको पता लग जाएगा, हम अपने कितने पानी में हैं, कहाँ पर हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर क्या लगता है साहब, प्रोसीजर जो उसका बड़ा यूजलेस सा लगता है, बड़ा बोरिंग सा लगता है, बट इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू मेक कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे डोंट मिस एनीवन एंड शोकेस द बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस पॉइंट पढ़ रहा हूँ आपके सामने। पीपल एज पॉसिबल बट व्हाइल मेकिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग। यस, लिस्ट बनाना है दोस्तों, और लिस्ट बनाने के लिए मैं फिर बार बार उस पर बहुत जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा ईमानदारी से आप में से कितने लोगों ने लिस्ट बनाई? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे, जब पूछा जाए तो हाथ खड़ा कर लिया तो कोई दिक्कत। लिस्ट है आप लोगों के पास? यस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बाकी लोगों ने नहीं बनाई हुई है? नहीं बनी, आपसे बन जाएगी। यस, ये तो आपका अपने को कमिटमेंट है, ठीक है। और लिस्ट बनाना ही सब कुछ नहीं होता, हमें क्या करना है, लिस्ट को बढ़ाना भी होता है। लिस्ट को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है, क्योंकि जिन लोगों को आज से 6 महीने तक पहले तक जानते थे, वो 6 महीने बाद कुछ नए लोग आपके कॉन्टैक्ट में आए होंगे कि नहीं आए? और अगर नहीं आए तो समझ लीजिए आप समाज में नहीं रहते हैं सर, आप कहाँ रहते हैं? जंगल में। कहाँ रहते हैं? जंगल। आप फिर सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है। बुरा मत मानिएगा, मैं बड़े अच्छे से वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छा समझ लो, गंदा समझ लो। अगर आपके पास लोग नहीं बढ़ रहे हैं, लिस्ट की बात नहीं कर रहा, अगर जान पहचान की नई दोस्ती नहीं हो रही किसी से आपकी, तो समझ लो आप सर सामाजिक नहीं है। क्या हो गए? जंगली हो गए। ऐसे किसे हो गए? जंगल में रहने वाले को क्या बोलते हैं?
हाँ जी, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से कुछ दोस्ती जरूर की होगी, कभी ना कभी मतलब पिछले 6 महीनों में कुछ नए लोग संपर्क में आए होंगे, कोई नया आपके पड़ोस में रहने आया होगा, हो सकता है आपने अपना मकान बदला हो, अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपने कोई इंस्टीट्यूट चेंज किया हो अपना, आप कहीं पे जाते हैं, रोजाना कोई मिलता है, आपने उससे हेलो हाय कर ली, उसका नाम आपको पहली बार पता लगा होगा। क्या ऐसा होता है लाइफ में, नहीं होता है? हाँ जी, होता है। हर महीने मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ, कम से कम 6 महीने में एक नए इंसान को तो आप कांटेक्ट में आते कि नहीं आते? मिनिमम, यस कि नो? मिनिमम, और से ज़्यादा भी हो सकता है। आपकी दोस्ती होती रहती है। मैंने कहा अगर आप सामाजिक यहाँ बोलचाल में महसूस क्या कहते हैं विश्वास रखते हैं, तो क्या आपकी दोस्ती होती रहती है, तो क्या उनका नाम लिस्ट में नहीं आ सकता? कई महारथी ऐसे हैं, कई महानुभाव ऐसे हैं कि एक बार लिस्ट बन गई तो हो गया काम सारा, बस बन गई सर, लिस्ट तो बना तो रखी है लिस्ट सर, अभी तो उन्हीं लोगों को पूरा नहीं दिखा पाए हैं, ऐसे भी हैं सर, वो लिस्ट ही पूरी नहीं हुई अभी तक हमारी, आगे बढ़ा के क्या करना है? करना है भैया, बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत है बिजनेस की। मतलब बिजनेस करना है नहीं करना? पैसा कमाना है नहीं कमाना? पैसा कहाँ से आएगा? टीम से। टीम कब बनेगी? लोग आएंगे। लोग कब आएंगे? जब लिस्ट बन जाएगी। समस्या तो ये लिस्ट नहीं बनती है, लिस्ट होती है दिमाग में, लिस्ट होती है मोबाइल में, और पता नहीं कहाँ कहाँ होती है। कॉपी में ले लो, मैंने बताया शुरू में आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे दिया कि आपकी गीता है, आपकी बाइबल है, आपकी कुरान है, आपका धर्म ग्रंथ है, और उस तरीके से अपनी लिस्ट को आप फॉलो करेंगे, उस तरीके से अपनी डायरी को संजो के रखेंगे, अपनी उस रजिस्टर को संजो के रखेंगे, जिस प्रकार आपने वो लिस्ट बनाई है, तो यकीन मानिए आप उसकी जब पूजा करना शुरू कर दीजिए साहब, वो आपको इतना देगा, इतना आपको मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा ना कि आपसे कुछ संभाले नहीं समझेगा। ज्वाइन ना करना उसको, ये नहीं समझना तो कहाँ ज्वाइन करना इसको, पूजा तो करनी पड़ेगी और उस धर्म ग्रंथ के हिसाब से जिसको आपने मानते हैं। ठीक है जी? चलिए, फार्मूला है, अक्सर मैं कई लोगों को बता चुका हूँ, इस फार्मूला के हिसाब से लिस्ट बनाइएगा। ये तो खैर एक तरीका है। सीरियल नंबर, ये थोड़ा सा ना हमें डिस्टर्बेंस हो तो रही है, आज इसको आगे करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले है इस तरह के कॉलम बना लीजिए आप लोग। नहीं आएगा इस बार, क्योंकि चौड़ा ज़्यादा हो रहा है। नहीं थोड़ा सा प्रोजेक्ट तो आगे जाएगा सर, आगे कर लेंगे तो तरीका सिस्टम। ठीक है, ऐसे वैसे वो चौड़ा है कि चौड़ा तो आगे होके कम होगा, क्योंकि पीछे से बेड्स उसकी ज़्यादा होगा। जितना पीछे उतना बढ़ेगा, जितना आगे आएगा उतना बढ़िया स्पीड रहेगा। ठीक है सर, ओके। सबसे पहला ये कॉलम में क्या लिखा होगा, ये कॉलम आप बना लीजिए और इस तरह से लिस्ट बनाइएगा। अच्छा, वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। क्या कह रहे हो? इसको थोड़ा हटा के देखो, स्क्रीन हटा दो सर। हाँ, इधर हटा दो थोड़ा सा, ऐसे क्लियर नहीं आएगा। हो गया सर, हो गया। ऊपर क्या है? मैं ये करता हूँ ऊपर नीचे। सीरियल नंबर है सबसे पहले, इसको आप उस लिस्ट बनाने के जो ये टेक्निक है, ये आप इसको लिख लीजिए। सीरियल नंबर के बाद नेम आता है साहब, मैं इसको भी बता भी दूंगा आपको। कॉन्टैक्ट नंबर्स आते हैं, फिर उसका एड्रेस या प्लेस, देन रिलेशन, प्रोफेशन, ये आप लिख लीजिए, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फिर ट्रस्ट फैक्टर और ये रिमार्क्स लिख लिया आपने, तो यस बोल सकते हो जी। ये लिस्ट आपने कुछ इस तरीके से बनानी है, लिख लिया सबने जी। एक डायरी मुझे कोई दे सकते हैं? आप डायरी लेते हैं तो ये लिस्ट आपने बनाने में कंजूसी नहीं करनी है। इस डायरी के एक पन्ने में लिस्ट कभी नहीं बनती, नेवर डू इट, कभी मत कीजिए, ठीक है? कैसे करना है? दोनों पेजेस का इस्तेमाल। क्या करना है जी? ठीक है, दोनों पेजेस का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर एक कॉलम बनाने शुरू कीजिएगा, और ये कॉलम मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? सीरियल नंबर का मतलब तो जानते हैं जी, क्रम संख्या बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है? उसके बाद आता नेम, नेम को हम नाम के रूप में तो जानते हैं, लोगों का नाम हम लिखते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को हम जाने। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे मैडम? इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट नंबर्स,
ये ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है कि एक नंबर आपके पास अगर है किसी का कॉन्टैक्ट नंबर तो उसको लिखना ही है, साथ में उसके कुछ और नंबर लेने की कोशिश नहीं। उसके घर में कोई और नंबर हो सकते हैं, सभी के घर में 2 3 3 4 4 मोबाइल्स होते नहीं होते, कई लोगों के पास ड्यूअल सिम होते हैं, 2 नंबर होते हैं, आपके पास एक नंबर है तो उससे वैसे ही बोल लीजिए आपके पास कोई दूसरा नंबर भी है कि नहीं, दोनों नंबर लिख दीजिए, ठीक है। कोशिश करनी है आपने, लेना है, वो आएगा बाद में। उसके बाद ये कहाँ पे वो रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, आपकी कॉलोनी में है या आपके गांव में रहते हैं या जहाँ पर भी रहते हैं, उसका नॉर्मल एक जगह का नाम डाल दीजिए, जयपुर, बदरपुर, नोएडा, सोनिया विहार, तुगलकाबाद, जो भी आप नाम लेना चाहें। इसके बाद आता है रिलेशन, वो आपसे क्या लगते हैं, क्या संबंध है आपका उनसे, आपके रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, जान पहचान वाले हैं, वो भी पूरी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है जी। इसके बाद है प्रोफेशन, वो क्या काम करते हैं, प्रोफेशन समझते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका काम क्या है, वो नौकरी करते हैं, वो दुकान चलाते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर, जो भी उनका प्रोफेशन है आपने वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है ट्रस्ट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मतलब विश्वास, भरोसा। तो फैक्टर, ट्रस्ट का फैक्टर ये इसमें ब्रैकेट में लिखा है परसेंटेज, आपने, हाँ जी, संभावनाएं कितनी है, नहीं कुछ और हो सकता है, चलो कुछ मतलब मैं बताता हूँ अपनी आम, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अपनी आम जिंदगी में वो आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना भरोसा करते हैं आम लाइफ में। यहाँ पर वो चीज़ देखी जाती है कि आप प्री जज नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, प्री जज नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप ज्योतिषी नहीं बन रहे हैं, आप भविष्यवक्ता नहीं बन रहे हैं, आपके ऊपर अपनी आम जिंदगी में कितना % वो आप भरोसा वो करते हैं आपके ऊपर, 10 से लेकर 100% तक आपको नंबर देने हैं। कितना करना है जी, 10 से लेकर 100% तक आपको नंबर देने हैं। कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके पक्के दोस्त हैं, पक्की सहेली हैं, आपके अच्छे कजन ब्रदर हैं, कजन सिस्टर हैं, जिनके बिना कभी आपको मजा नहीं आता, जिनसे दिन भर में बात ना हो जाए तो आपका दिन नहीं करता है, बहुत अच्छे हैं, जिनके लगभग सभी चीजें आप उनके बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, और बहुत सभी तरह की, जिसको अपने दुख की बातें भी शेयर करते हैं, सुख की बातें भी शेयर करते हैं, उनको क्या होता है 90 to 100% आप नंबर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। उसके बाद कुछ धीरे धीरे कुछ कम लोग, कुछ कम कर परसेंटेज आपने देनी है अपनी आम जिंदगी में, वो आपके ऊपर। याद रखिएगा जब आप परसेंटेज दे रहे हैं, आपने कीवर्ड को दिमाग में नहीं रखना है, समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? जब आप परसेंटेज दे रहे हैं तो कीवर्ड को दिमाग में नहीं रखना है। लोग यही गलती करते हैं, बार बार मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मगर तो कमी नहीं, उसकी नौकरी बहुत बढ़िया है, महीने का 1.5 लाख रुपये उसकी सैलरी है, बहुत बढ़िया कमा रहा है, नहीं करेगा, दोस्त मेरा बहुत अच्छा है, बस करेगा नहीं, ज्योतिषी नहीं बनना। 9 नंबर दे दो ना 100%, अच्छा दोस्त है ना, अच्छा दोस्त है, अच्छी सहेली है, कितना मर्जी कमा रहा हो, क्या फर्क पड़ता है आपको? या फिर उसके वो बड़ा गरीब से ऐसे नहीं है, कहाँ से लाएगा तो, और बेकार में पता नहीं 2000 और फंस जाएंगे बेचारे, समस्या हो जाएगी गंभीर, और पड़ जाएगा। थोड़ा सा नंबर दे देता हूँ, चलो नाम तो लिखिए, 10% नहीं करना, आपसे ज़्यादा पैसों की जरूरत उसको हो सकती है, यस कि नो? यस। डोंट बी जज, ट्रस्ट फैक्टर है, समझ गए क्या करना है इसमें? परसेंटेज लिखना है, और लास्ट में का कॉलम आपने खाली छोड़ना है, रिमार्क्स का कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा साहब। ये पेंसिल से भरना है, किसी को आपने इनवाइट किया तो लिख देना इनवाइट ऑन दिस डे, पेंसिल से लिखते रहिए जब तक वो ज्वाइन नहीं हो। जो भी उसके साथ आप कार्यकलाप करते हैं, इनवाइट किया, प्लान दिखा दिया, शो का प्लान लिख दिया, डेट दिखा दिया, लिख दिया कि हाँ जिसने 1 दिन का टाइम मांगा है ज्वाइन होने के लिए, शाम को ज्वाइन, जिस दिन ज्वाइनिंग हुआ है ज्वाइनिंग डेट, दैट्स इट, उसको फाइनल पेन से भर दीजिए। क्लियर है जी? ये छोटा सा फार्मूला है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत कुछ है। मेकिंग लिस्ट, क्या ये नजर आ रहा है कि इसको दोबारा खींच लिया जाए? दिख रहा है। आगे बढ़े, क्या ना खींच लो, मुझे पता था जैसे आप एक्सरसाइज कराने वाले हैं। अब क्लियर है ना? You just need to recall all the people you have met till date and write their names in your contact list. To recall people in your contact list, you can use some memory jobs. थोड़ा important है कि आप जब लिस्ट बनाते हैं तो आपको क्या करना है, लोगों को रिकॉल करना है, याद करना है। कैसे कैसे लोगों को हमने लिस्ट बनाई है, ऐसी तो होता है नॉर्मली, तो लोगों को याद ही तो करते रहते हैं,
अपना मोबाइल उठाते हैं, अपनी जान पहचान के लोग, जिसका नाम याद आ रहा है लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं ये सबने बोला था इसका भी लिखना है, उसका भी लिखना है, ये है वो है ना, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी सब आ जाओ उसके अंदर। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? जो आपको भी जानते हो, जिनको आप जानते हैं, और साथ में जो आपको भी जानते हो। एक हादसा ऐसे भी मेरे साथ हो गया ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए थे, सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ है। 20 साल के कैरियर में, 21 साल 2001 से हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग, बड़ा खतरनाक किस्से हुए लिस्ट बनाने को लेकर। एक तो मैंने बता ही दिया था, सच्ची घटना है, सच बता रहा हूँ, 1000 लोगों की लिस्ट बना के लिया, 1000 तो होगी भी नहीं, मैंने पन्ने पलटे नहीं किया था, 1000 की सब। एक और हादसा हो गया था, मैंने बोल दिया कि अच्छा ऐसे लोगों की बना रहा मैं भाई, करते करते कि जिन लोगों को आप अपने यहाँ पर कोई फंक्शन करते हैं, कोई शादी ब्याह होता है, उनको इनवाइट करना है। लिख दिया उन्होंने अपने गली के एमएलए का नाम, इनको तो शाम जरूर, ये हमारी हर किसी की शादी में जाते हैं सब, कोई लड़की की शादी होती है 5100 रुपये दे के जाते हैं, तो उनका भी नाम लिख दिया। मैंने कहा तो भाई बुलाएगा, ज्वाइन करा लेगा क्या इसको? नहीं सर, ये कहाँ ज्वाइन करेंगे, क्यों लिख रहा है इसका नाम? आपने तो कहा था सर जिनको बुलाते हो उनको लिख दिया। खतरनाक किस्से होते हैं, ऐसा नहीं करना है। रट्टा नहीं मारना है, सब याद करना है। वो बचपन में पढ़ाया जाता था ना हमें, क्या था? रट्टा नहीं मारना है, याद करना है। परेशानी ये जब रट्टा मार के जाते हैं तो सवाल कोई और आ गया तो हमने याद रखा है, सवाल का कोई जवाब कुछ और है। 1 नंबर पे ये जवाब था, 2 नंबर पे ये था, 3 नंबर पे वो था, 4 नंबर पे वो था, मजा आ जाता है, समझ गए? तो रट्टा नहीं मारना, हमने कहा था नाम लिख देना है, लिस्ट बना देनी है। यस, कॉमन सेंस। तो चलिए, लोगों को याद करना है। आज तक आप जितने लोगों से मिले हैं उन सबको याद कीजिए, और वो कहाँ से मिलने वाले हैं अब आपको पता लग जाएगा। यस सर, दुनिया में लोग तो बहुत हैं जिनको हम भी जानते हैं, उन्हें बड़ा मजा आने वाला है। इंपॉर्टेंट है योर मोबाइल फोन लिस्ट, सबसे पहला आता है, इसको आप जरूर नोट कीजिए, नोट कर लो मैडम, बड़ा मजा आएगा आपको ये। और ये मेरा दावा है आपसे, अगर हो सकता है कि जहाँ से मैं कॉन्टैक्ट निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ, शायद ही आज तक आपने कभी ये देखे होंगे, कहीं पर भी शायद कभी देखे होंगे आप, कितने भी बड़े से बड़े अपनी ट्रेनिंग भी हो। मैं ये नहीं कहता कि ये सब मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ली है, बहुत ज़्यादा मुझे सब कुछ ज्ञान है, ऐसा नहीं हो, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो दोस्तों, मगर हाँ इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाल के लाया हूँ जो कई बार हम सोच भी नहीं सकते, हमने सोचे भी नहीं है यार ऐसा क्यों हो सकता है, वहाँ से भी तो लोग मिलते हैं। यस, मिलते हैं, लोग ही तो इकट्ठे करने हैं जी। हाँ जी, लोग ही तो इकट्ठे करने हैं। आपके घर में 6 मेंबर हैं, मान लो, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 6 जिसके घर में जितने भी होंगे, ठीक है, 6 मेंबर आपके घर में हैं। आम खाने का मन किया, 6 आम आ गए घर में, सबके लिए एक आम लाए, बड़े एक्साइटेड थे आप, 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो 2.5 किलो जितने भी चढ़े, है ना, एक्साइटेड, आज मजा आएगा, शाम का टाइम है, शाम का टाइम है। रात को आम खाते हैं ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में, है ना। आम एक ऐसी, मैंने इसलिए आम का एग्जांपल दे दिया कि मैं सेब का भी दे सकता था, आजकल सेब मार्केट में बहुत है, पर सेब ऐसे नहीं खाते, वो तो ऐसे दे देते हैं, पॉकेट में रखा खा लिया, रवा इकट्ठे कई बार नहीं खाता। आम सबके इससे में आ जाते हैं, गुठली सबको पसंद है, बड़े लड़े झगड़े होते हैं गुठली के चक्कर में, मुझे गुठली नहीं मिली, 2 आम काटे थे, होता है ऐसा, सब घरों की यही कहानी है। तो आपके घर में 6 बंदे हैं, 6 मेंबर हैं, आप 6 आम लेके आ गए, एक्साइटेड हैं, और में से एक भी आम पिलपिला निकल गया, खराब हो गया, फेंकना पड़ गया, बचे कितने? 5। लोग कितने हैं? 6। अब क्या करेंगे जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 5। तो 5 में से 6 हिस्से होंगे, फिर किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। एक बंदा तो रह ही जाएगा, इसको गुठली नहीं मिली, होता है ना ऐसा। उधर छिलके करे 1 2 3 4, 2 बड़े बड़े, 2 साइड के छोटे, हम नाप के थोड़ा दे सकते हैं किसी को, जिसको जो मिल गया खा लेंगे, गुठली जिसको देंगे। आपके घर में मेंबर है 6, और आपके पास भाई साहब ट्रक भरा हुआ आमों का पड़ा हुआ, खा लो, बाग में घुस गए सब, क्या होगा? हल्का सा भी दागी होगा, साइड हो जाओ, हल्का सा पिलपिला होगा तो क्या होगा? साइड हो जाओ। सबसे बढ़िया टेस्टी, हल्का सा खा लिया, कच्चा खट्टा है नहीं, मीठा चाहिए दूसरा, होगा कि नहीं होगा? इंग्लिश वही काम करती है आपके सिलेक्टिव लोग हैं, सिलेक्टिव लोग हैं,
50 लोगों की लिस्ट बन गई, हो गया सर काम। 50 लोग लिख तो दिए सर, क्या करना है ज्यादा करके? 2 ही तो लोग चाहिए थे सर, मैं ज्वाइन ही करा लिया 2 को सर, क्यों इतना बोल रहे हो? 50 लोगों की बना दी है सर लिस्ट में। भाई सब बड़ा पसीने पसीने, तो 1 2 लाख 50 लोगों की लिस्ट बनाई है आपने कहा था, फिर आप ऐसी बात कर रहे हो। असल में तो टीम भी हो गई 4-10 लोगों की सर। अब क्या करना है बना के? बोले नहीं कामयाब, नहीं बनने वाले करोड़पति। करने क्या आए हो बिजनेस में? पैसा कमाने आए हो कि सपने कमाने आए हो साहब? पैसा कमाना है ना, और उसके बाद क्या करने? सपने पूरे करने नहीं करने? और सच बताऊं, पैसा तो वैसे भी कमा रहे हो कीवा के बिना भी। कीवा नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आ रहा था क्या? सपने कमाने आए हैं साहब, यहाँ पे क्या करने आए? सपने कमाने हैं, सपने पूरे करने हैं। उसकी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब रॉ मटेरियल, ये कच्चा माल है। अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो फिनिश गुड कहाँ से आएगी? पक्का माल कहाँ से आएगा? आप अगर कच्चा माल ही नहीं दोगे कहीं पे, कोई कांच ही नहीं होगा, चूड़ियाँ कैसे बन जाएगी? लोहा ही नहीं होगा तो जो भी लोहे के आइटम बनते हैं घरों में वो कहाँ से बनेंगे? समझिए इस बात को, लिस्ट इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट। लोग ये नहीं करते हैं। आप अपने आप से पूछिए, आपने भी नहीं किया, जिन्होंने किया अच्छा है। बढ़ाते रहो लिस्ट को, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, क्योंकि जिन लोगों को आप जानते हैं वो और लोग भी जान रहे हैं, और आप हमेशा नए नए लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। ठीक है जी, मोबाइल से लिस्ट निकलेगी, दूसरी लिस्ट कहाँ से निकलेगी? सबके पास है? ईमेल आईडी सबका बना हुआ है? आपके ईमेल आईडी में कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट हैं ऐसे जिनको आप अच्छी तरह से नहीं जानते। Am I right or wrong? मैं ठीक क्या पा रहा हूँ? अपने ईमेल की लिस्ट आपने कभी इसमें से निकाला है लोगों को? किसने निकाला हो तो बता दीजिए, कोई बात नहीं, हो सकता है। मैंने कहा कि मैंने पहले बोला कि ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ मुझे पता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पर क्या ईमेल जब आप किसी को करते हैं तो क्या उन लोगों, वो भी एक जीता जागता प्राणी है कि नहीं है? किसी नए व्यक्ति को कभी तो मेल किया होगा आपने, कहीं से आपको मेल आया होगा। हाँ जी, कभी तो किसी प्राणी ने किया होगा। इसी दुनिया में रहता है, पैसा उसको भी चाहिए, लाया जा सकता है। आ गया नया पॉइंट? हाँ जी, ऐसे ऐसे पॉइंट बता दूंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा ये कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स सबसे जबरदस्त चीज है। सोशल मीडिया, आपके फेसबुक फ्रेंड 5000 लिस्ट पूरी हो गई साहब, सर 5000 लिस्ट कंप्लीट हो गई, एक नया अकाउंट बनाना पड़ गया मुझे। तो इतने सामाजिक होते हैं लोग, सोशल होते हैं। आपके इंस्टाग्राम पे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपकी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, लोग आपकी रील्स को लाइक कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कौन है कहाँ है। हाँ जी, कभी कभी किसी से मैसेज भी हो जाते हैं। देखिए बात अलग है, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हैं, कई बार कुछ लोग कोई गलत मैसेज भी कोई लोग डाल देते हैं कि ठीक है, होता है, हम सब इसी दुनिया में रहते हैं, हम सब जानते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे लोगों को हमने ब्लॉग भी कभी किया होगा, कोई बात नहीं, उनको साइड हटाइए। मगर जरूरी नहीं है कि सभी मेल्स हों, आपको जेंट्स भी तो मिलते, सॉरी फीमेल्स भी तो मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? कभी किसी ने आपको लाइक कर दिया, आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, फ्रेंड की फ्रेंड है, फ्रेंड की फ्रेंड है, फेसबुक पे हमें सजेशन आ जाता है ऐड फ्रेंड करने का, हम कर भी देते हैं। किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई, हमने कोई पोस्ट डाली, उसने लाइक कर दिया और हम ये खुश हो गए, हाँ जी 10 लाइक मिले, 100 लाइक मिल गए। अरे वो 100 लोगों को आप जानते हैं, वो आपने आपकी उन्होंने पोस्ट देखी है, यस कि नो? आइदर मतलब कुछ भी पोस्ट हो, कैसी भी पोस्ट हो, उन्होंने लाइक करने के लिए 1 सेकंड का समय लिया नहीं लिया? टिक किया होगा ना? यानी कि वो भी कोई जीते जागते प्राणी है। क्या आप उनसे मैसेज के थ्रू बात नहीं कर सकते हैं? कोशिश तो की जा सकती है। हाँ जी, जितने मेल्स बैठे वो तो कर ही सकते हैं ना, सब फौलाद की औलाद है ना, कोई डर नहीं साहब, सामने कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, फीमेल को सोचना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। मगर जो महिलाएं हैं वो महिलाओं से तो दोस्ती बढ़ा सकती हैं, नए लोग मिल सकते हैं, लिस्ट बढ़ सकती है आपकी। हाँ जी, 20 की लिस्ट 200 तक पहुंच सकती है ना, और भी खाली है, बताऊंगा कहाँ से निकालना होगा, सोचा भी नहीं होगा। अरे यहाँ भी लोग मिलते हैं, जी हाँ यहाँ भी लोग मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया जी? आपके हाई स्कूल के फ्रेंड्स, आपकी कॉलेज की सहेलियाँ, कॉलेज तो गए नहीं, अरे हाई स्कूल का मतलब है स्कूल फ्रेंड्स मान लीजिए, कोई बात नहीं।
आपके स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो एक क्लास में कम से कम 20, 25, 30 या 40 बच्चे हुआ करते थे। ज़्यादातर लोग उस समय पे प्रचलन नहीं था इस तरह का कि प्राइवेट स्कूलों का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे 35-40 के औसत उम्र का, मैं ठीक कह रहा हूँ? मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ सर। बिल्कुल आप भी पढ़े हो सकते हैं। एक क्लास में 40, 40, 50, 50 बच्चे। हाँ जी, यहाँ पे सारे कैम्ब्रिज वाले तो नहीं बैठे ना? हम सभी आज बेशक हम अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे प्राइवेट स्कूल में। आज का प्रचलन कुछ चेंज हो चुका है, इसका दौर चेंज हो चुका है। मगर जब हम पढ़ाई हम लोगों ने की, आज सभी लगभग उसी एज के बैठे हैं, 30 साल से ऊपर के बैठे हैं यहाँ पे सारे, एक गुड़िया को छोड़ कर, ठीक है ना? तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या था साहब, ये प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन इतना था नहीं। गिने चुने प्राइवेट स्कूल होते थे जिनकी फीस बहुत हाई फाई होती थी, और उसमें भी अच्छे अच्छे, मतलब देखिए, चाहे वो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हों, क्लास में बच्चे थे। क्या आज आप सब बच्चों के संपर्क में हैं? अच्छा, आज अगर आपको कोई नाम याद आ जाता है किसी सहेली का, किसी दोस्त का, जो आपके स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके कॉलेज में आपके साथ नहीं हो, अगर आपको नाम याद आ जाता है और आप उनको ढूंढना चाहें तो ढूंढ पाएंगे कि नहीं पाएंगे? 100% ढूंढ पाएंगे। कोई ना कोई किसी न किसी के कांटेक्ट में निकल ही आता है। क्या मैं ठीक कह पा रहा हूँ? यस। आज के बाद याद करना शुरू कर देना, आपके डेस्क में साथ में कौन बैठा करता है, कुछ नया नाम निकल के सामने आ जाएगा। और जब पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी तो वो ज्वाइन कर सकते नहीं कर सकते? तो बहुत अच्छी सहेली थी, अच्छे दोस्त थे भाई, निकल जाएंगे लोग। कॉलेज फ्रेंड, बहुत सारे दोस्तों के साथ आप कॉलेज में रहे होंगे, कॉलेज में मतलब इंस्टीट्यूशन में रहे होंगे जहाँ पे आपने कोई कोर्स किया होगा, या कॉलेज और नगर में सबने पढ़ा हो, क्योंकि सबने नहीं पढ़ा, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस से भी हो जाता है, और कॉरेस्पॉन्डेंस में फॉर्म भरने जाते थे, किसी न किसी के कॉन्टैक्ट नंबर कभी ले लिया हो आपने, उनका तो छांट लेना अपने मोबाइल एक बार, कहीं निकल आएगा गलती से कहीं पे, ठीक है जी। स्कूल वालों से अब आगे बढ़ते हैं। अगला कहाँ से मिलेगा? योर प्रीवियस करंट ऑफिस कलीग्स। ये तो आपको पता होगा क्या, और नहीं पता होगा तो हो सकता है यहाँ से भी नए लोग मिलें। आप जब अपना ऑफिस चेंज करते हैं तो पुराने ऑफिस के कुछ आपके कलीग्स होते हैं, कुछ आपकी जान पहचान के लोग होते हैं, उन सब से आप कांटेक्ट में नहीं होते दोस्तों। जब आपने कभी कोई ऑफिस चेंज किया हो, रिसेंटली किसी ने किया हो या कभी किया हो, तो क्या होता है, हमारे 2-4 नाम हमें याद रहते हैं, कुछ दिनों तक उनसे वार्तालाप चलता है, कुछ बॉस की बुराइयां चल जाती हैं, ऐसे ही होता है ना? क्या हाल चाल है उसके बोलते हैं ना बॉस को, तो है ना? हम तो बोल सकते हैं, अब तो हमने ऑफिस छोड़ दिया, हम और छोड़े हो गए, और गालियां तो बॉस को पड़ती हैं हमेशा। बॉस एक ऐसा सब्जेक्ट, बिल्कुल अलग अलग नामकरण होते हैं जी बॉसेस के, कोई कुछ नाम रख लेता है, कोई कुछ नाम रखता है, वो अच्छे नाम तो नहीं होते हैं, बड़े खतरनाक नाम होते हैं। और जब हम छोड़ते हैं उस जॉब को, हम और चौड़े हो जाते हैं, फिर हम और मजे लेते हैं पुराने कलीग से। अच्छा आज आया था, नहीं आया था? होता है ऐसा? एग्जैक्टली होता है। और मजा क्या है कि कुछ दिनों तक हम उनसे बातें करते रहते हैं। समस्या क्या है, हम कीओ में आ गए, हम नेटवर्क में आ गए, हम बिजनेस में आ गए हैं, और प्रॉब्लम क्या है, हम उसको इन्वाइट नहीं कर पा रहे, जिससे हम गप्पे मार रहे हैं, जिससे हम बॉस की बुराइयां करने में लगे होंगे, चुगलियां करने में लगे होंगे, चुगलियां, उसको इनवाइट क्यों नहीं कर पा रहे भाई? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? लिस्ट में नाम होगा तो ही तो करेंगे ना। समस्या लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो ये तो बॉस का चमचा है, ये नहीं आएगा सर। होता है ऐसा? तो लिख लेना, पुराने ऑफिस में और करंट ऑफिस में भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ, तो सच बात बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें हमें मार्केट से मिलती हैं, फील्ड से मिलती हैं, एक्सपीरियंस से मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, बुक से मिलती हैं, यूट्यूब से मिलती हैं, कुछ इकट्ठा हम वहाँ से करके भी लाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस हमारे साथ बीता हुआ। जब मैंने कीवा में ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं किसी नेटवर्क इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में था, कि यशपाल जी ने बताया किसी और कंपनी में था। 2 कंपनियों में मैंने काम जब किया, तो उन दोनों कंपनियों के आधे से ज़्यादा स्टाफ में अपने साथ ज्वाइन करा चुका। और तो और एक खतरनाक बात है, बजाना चाहते हो बजा दो, या हाले बजा दो, आधे से ज़्यादा स्टाफ ज्वाइन करा दिया था। और इससे ज़्यादा खतरनाक मुझे लगता है आपकी तालियों में ज़्यादा दम आएगा। एक आधी बार बता रहा हूँ, अपने बॉस को ज्वाइन करा दिया था यशपाल तोमर जी। दुनिया में नहीं है,
की आत्मा को शांति दे, ठीक है। योगेंद्र मोहन जेटली, योगेंद्र नाम YM जेटली उनका नाम, योगेंद्र मोहन जेटली, जिनके अंडर में यशपाल जी ने पिछले कई सालों तक नौकरी की, कई सालों तक जॉब की, समझ रहे हैं। और वो बड़ा किस्सा था, बड़ा खतरनाक किस्सा है, कभी यशपाल जी ने आपके साथ शेयर किया होगा, शायद किसी के साथ नहीं किया होगा, सुन लेना वैसे बैठ के। शॉर्ट में बता देता हूँ, अचानक उनको एक दिन ऑफिस से निकाल दिया गया, यस अचानक निकाल दिया गया उनको ऑफिस से, कॉल आ गया यशपाल जी से, बिकॉज यशपाल जी उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते थे जॉब छोड़ने के बाद भी, और इनके फेसबुक पे अपने वो देखते रहते थे, इनके साथ फेसबुक फ्रेंड थे इनके फेसबुक पे देखते रहते थे, प्रमोशंस इनके स्टेटस देखते रहते थे। लगा यशपाल तो कुछ तो कर रहा है यार, ठीक है बता दिया। अपने आप को उन्होंने ज्वाइन किया, अपने घर से 2-3 आईडी ले ली थी उन्होंने, वाइफ की आईडी लगाई, बेटे की आईडी लगाई। बॉस को जिसके अंडर में उन्होंने कितने साल काम सीखा और किया, तो आप भी कर सकते हैं, डरना नहीं है, डरिएगा मत। बॉस मतलब कंपनी का मालिक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कंपनी से निकाल देते तो समझ ही होंगे, बट ये बात सुप्रीम बॉस थे, वहाँ पे सुप्रीम बॉस थे, पूरा प्लांट उनके अंडर था, उनको ज्वाइन करा दिया यशपाल जी ने साहब। उत्तम नगर में रहते थे, तिलक नगर में, गए भी थे उनके घर में, बड़ा अच्छा स्वागत भी हुआ था, ठीक है। बहुत सारे बढ़िया चाय पानी पिलाई, मजा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा को नहीं छोड़ा हमने। मैंने अपनी 2 कंपनियों में नौकरी की, आधे से ज़्यादा स्टाफ को ज्वाइन करा दिया, कितने मेरे मैनेजर जनरल मैनेजर को ज्वाइन करा दिया। हो सकता है, आप नहीं करा सकते क्या? डर है ना, डर है, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, गलत काम कर रहे हैं क्या? गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना, लीगल काम है, बॉस भी कर सकते हैं, करा लो ना, दिक्कत क्या है, ठीक है। चलिए फटाफट आगे चलता हूँ, रह जाएगा नहीं तो। योर प्रीवियस करंट नेबरहुड पीपल, नेबरहुड समझते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, आपके जो करंट पड़ोसी हैं इनको तो खैर आपने नाम में लिख ही लेते होंगे, तो हमेशा आपको डिस्कस करते हैं, पुराने पड़ोसियों का भी नाम लिख लीजिए, आपने कहीं पे ज्वाइन कराया है, ये सब हमने किया हुआ है, सब मैंने किया हुआ है। मेरा बचपन जहाँ बीता था, एक कॉलोनी हुआ करती थी साहब, वहाँ के पड़ोसी को हमने जाके ज्वाइन करा दिया। होता है, क्यों, कांटेक्ट में रहेंगे तो सब हो जाए, और उनसे कांटेक्ट में मैं था भी नहीं, बहुत सालों बाद कांटेक्ट निकला, चाय पानी भी अच्छा लगा, हो गया, ज्वाइन हो गया। जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स ये सब तो आप लिखते रहते हैं, होता ही रहता है, आप लिख लीजिएगा अपने पॉइंट्स, कहाँ से लोग निकलेंगे। क्लब्स, अगर आप किसी क्लब में जाते हैं, क्लब समझते हैं, पार्क वगैरह में आप चले जाते हैं, चलो हमारे लिए तो पार्क ही क्लब का काम करते हैं, हम तो पार्क के क्लब में लेते हैं। कोई पार्क है, अरे क्लब 5-10 लाख फीस होती है क्लबों की साल की, तो किसी क्लब के आप मेंबर हैं, गवर्नमेंट क्लब भी है, यहीं पर एक नेताजी सुभाष पार्क क्लब है जसोला के अंदर, आप चाहें तो वहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं, गवर्नमेंट का है, फ्री है, ठीक है। बाकी तो हमारे पड़ोस में जो पार्क होते हैं, जहाँ पे हम अक्सर टहलने चले जाते हैं, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, कुछ लोग मिलते नहीं मिलते, और वो सभी लोग हमारे पड़ोसी थोड़ा होते हैं, सभी पड़ोसी नहीं होते हैं, और हमारे दिमाग में भी नहीं आता कि उनका भी नाम लिखना है भैया, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, दिमाग में भी नहीं आता, लिख लो ना। और ये क्या है, मतलब धार्मिक स्थान, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लोग मिलते नहीं मिलते, हाँ जी, पंडित जी को पैसा नहीं चाहिए, चाहिए ना, इनसे तिलक लगवाते हो जाके, नाम लिखा उनका लिस्ट में, क्या जरूरत है, और पंडित जी ऐसा बैठे बैठे चढ़ावा आ जाता है, मंदिर के सारे चढ़ावे तो उनका हक है, अरे भाई उनका हक है तो पैसा तो चाहिए उनको, हाँ जी, बीमार तो वो भी पड़ते हैं, प्रोडक्ट तो सुबह उठ के पेस्ट करते नहीं करते, लाइन थोड़ा करते हैं वो, चाय तो पीते हैं, ज्वाइन नहीं करा सकते, नाम ही नहीं लिखा हुआ मैडम जी, साबुन तो लगाते हैं, समझते हैं ना, पंडित जी हैं, एक और लिखेगा नाम, शिवरात्रि आई, जल चढ़ाने चले गए, मिलते हैं, मिल गया कोई वहाँ पे, उनके साथ मिलके जल चढ़ा दिया, अच्छा नंबर भी ले लिया, हेलो आज शुरू हो गई, व्हाट्सएप भी खेलना शुरू कर दिया, लिस्ट में नाम नहीं आया उनका, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, अब से आ जाएगा, यस बिल्कुल आ जाएगा। बगला त्योहार कौन सा है, ध्यान रखना, जहाँ मिलोगे मंदिर में फट नंबर ले लेना, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, मंदिर की जाने की बात कर रहा हूँ मैडम, दशहरे को मंदिर जाते हैं, अरे नवरात्रे तो चल रहे हैं, मंदिर जाओगे माता रानी के लिए, अगर मंदिर आप जा रहे हैं अष्टमी में, नवमी में, घर में कन्याओं को बुला रहे हैं, उनके माँ बाप का नाम लिख दो ना, नहीं लिखते, इसी से रिलेटेड है ना, कन्या पूजन करते हैं, और सबके माँ बाप का नाम लिखा हुआ है, क्या जरूरत है, अब आ गए ना याद में, कहाँ से आ रहे लोग, अच्छा लोगों की कमी है क्या, आ रहे लोग,
अभी थोड़ा खाली और भी पार्ट है, देखिए क्या क्या आता है। टेक आउट ओल्ड फोटोग्राफ्स, खतरनाक चीज। वाह क्या बात है, पुराने फोटो निकालेंगे। विश्वास जी ने कहा आपको पुरानी फोटो मिल जाएगी तो बड़ा खुश होंगे। अपनी खुद की फोटो में हम अच्छा लगते हैं पुराने, है ना। बड़े होते हुए तो चेहरे के हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं, बहुत कुछ हो गया है, शरीर बदल चुका है। पहले बड़े स्मार्ट से हुआ करते थे, अच्छे से होते थे। नहीं, अपनी फोटो तो ठीक है। आपकी शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, शादी का फोटो का एल्बम निकाल के देख लेना तो कितने लोग थे आए थे। उन सबका नाम नहीं होगा लिस्ट के अंदर। यस कि नो? यस। अब तो एल्बम निकल जाएगी दोबारा से, पुरानी यादें ताजा। हाँ जी, आज ही निकलेगी। क्या बात है। अच्छा, वहाँ पे लोग आए थे, वो सारे कांटेक्ट में नहीं है। हम उनको दोबारा देखेंगे, उनकी शक्लों को दोबारा देखेंगे, कांटेक्ट मिल जाएगा। और उस समय बड़े अच्छे संबंध होते होंगे ना, है ना। हमारे साथ घोड़े के साथ साथ नाच रहे थे, जो घोड़े पे बैठे हुए थे। आज पता नहीं कहाँ है, क्या काम कर रहा है, कितने बच्चे पैदा कर दिए, पता ही नहीं। आज वो अपनी दुनिया में मस्त है, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। आप एक बार लिस्ट वो एल्बम निकाल लो, शादी की, स्कूल की पुरानी एल्बम निकाल ली, पुराने ऑफिस की कोई एल्बम निकाल ली। एल्बम का मेरा मतलब है जो भी आपका फेसबुक पेज पुराना छांट लो। पुराने टाइम पे ऑर्कुट आया था, पता है किसी का ऑर्कुट अकाउंट हो तो, अब तो चल नहीं रहा, पता नहीं। इंस्टाग्राम पे पुराने फोटोज आपके कोई पड़े हो, उसमें कुछ आपके जान पहचान के लोग आपको मिल सकते हैं। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सबसे ज़्यादा तो एल्बम में मिल जाएंगे फोटो, सीधी निकाल लेना, ठीक है ना, दोबारा देख लेंगे उस घटना को जो घटित हुई थी आपके साथ। चलिए, प्रोफेशनल्स को नो लाइक ये सब तो हम बताते रहते हैं, जितने प्रोफेशनल्स को आप जानते हैं। ऑब्वियसली ये सब कोई नई चीज़ नहीं है। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, असल में पता है क्या, इनका भी नाम नहीं लिखते हैं। जिस डॉक्टर से आप दवाई लेते हैं उसका नाम लिखा हुआ है लिस्ट में? सच बता दो। हाँ जी, नाम तो आपने हाथ तो खड़ा कर दिया था, सर लिस्ट बनाई हुई है हमने। इनमें से एक भी कैटेगरी नहीं पकड़ में आ रही है अभी। एक ही पकड़ में आई थी, पड़ोसी आपके थोड़े बहुत होगी, सारे पड़ोसी भी नहीं पकड़ में आए। जिस डॉक्टर से दवाई लेके आते हो आप, उसका मतलब वकीलों की बात हो रही है, जरूरी नहीं किसी को वकीलों से पाला पड़े, हो सकता है ना जानते हो। और पड़ोसी कोई वकील हो तो नाम लिख लीजिए। टीचर जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके स्कूल टीचर्स हैं, जो उनके ट्यूशन टीचर्स हैं, उनका नाम नहीं लिख सकते क्या हम लोग? लिखा हुआ है क्या आपने? क्यों, कैसी लिस्ट बनाई है भाई? लिखा ही नहीं नाम आपने, ये तो कॉमन सी बात है। आगे देखिए कौन कौन कहाँ से निकलेगा। ओल्ड विजिटिंग कार्ड्स दैट यू मस्ट बी हैविंग पीपल यू मेट समवेयर। कई बार होते हैं किसी को मिलते हैं, कोई मैं अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ा देता हूँ, और विजिटिंग कार्ड को क्या करते हैं, घर में किसी कोने में जाके डाल देते हैं। आप अक्सर गए साहब, किसी ने पकड़ा दिया आपको, प्रॉपर्टी वाले ने पकड़ा दिया, कोई अलमीरा बनाने वाले ने पकड़ा दिया, कोई फर्नीचर वाले ने पकड़ा दिया है। ऐसी कार्ड आपके पास नहीं है? मेरे पास तो फर्नीचर के 4-5 रखे हुए हैं, फर्नीचर सब चाहिए तो हमसे ले लेना। उनका नाम लिखा है लिस्ट में? लिख लो ना, क्या जाता है? अरे नाम लिखने में क्या जाता है? हाँ जी, नाम लिखने में तो कुछ नहीं जाता ना, लिस्ट तो बढ़ जाएगी। राइट और रॉन्ग? राइट, यस। आगे देखिए और कहां से निकलेंगे लोग। पीपल यू इनवाइटेड फॉर मैरिज पार्टीज, अदर ओकेजन्स, चलो ये तो है ही, आप इनको अपने फंक्शन में इनवाइट करो। लर्न प्रोस्पेक्टिंग एंड इंक्रीज योर कॉन्टैक्ट लिस्ट एवरी डे। लास्ट में वही बात है, इसमें मैं तुमसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसके बाद अपनी लिस्ट को बनाते रहिए, बढ़ाते रहिए, रोजाना अपनी लिस्ट को बढ़ाइएगा, अक्सर बढ़ाते रहिए दोस्तों। अच्छा, ये जितने पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, अगर हम इन पॉइंट्स पे गौर करेंगे, लोगों की कमी हो जाएगी क्या? नो। कितने लोगों की लिस्ट बन जाएगी? भाई नरेंद्र मोदी वाली तो नहीं बनेगी ना। अंदर फंक्शन में गए थे, देखा था दूर से टाटा कर रहे थे मोदी साहब, मैं भी खड़ा हुआ था वहाँ पे, वो वाली लिस्ट बना दी। रामलीला देखने गए थे सर, वो आए थे, वो सीएम केजरीवाल जी, पिछले उन्होंने वो तीर से मार दिया था, उनका भी नाम लिख लिया। अरे भाई वो नहीं लिखना है, ये लोग, इनको आप भी जानते हैं और वो आपको भी जानते हैं। हाँ जी, बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है लिस्ट का। मैंने कहा ना कि इस अकेले सब्जेक्ट पे पूरा दिन बोला जा सकता है, 2-2 दिन बोला जा सकता है, 3-3 दिन बोल सकता है। मैडम इधर प्लीज, ट्रेनिंग चल रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप अपने आप देखिए, अपने बारे में सोचेंगे। एक बात है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग बैठे हैं, कि जब तक हमारा खुद का पेट ना भरा हो, हम दूसरे का पेट नहीं भर सकते। हमारी राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है ना, अपना पेट भरना पहले जरूरी है।
तभी दूसरों का पेट भरेंगे। तो आपको जो आज ज्ञान यहाँ से मिल रहा है, जो ट्रेनिंग यहाँ से मिल रही है, खुद ले लीजिए, बाकी तो फिर दूसरों को तो हम बांट ही देंगे, बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए और अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है। यस, जनरेट लीड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीड कहाँ से मिलेगी, अभी लिस्ट के साथ साथ आपको कुछ और भी लीड्स कहाँ से मिलने वाले हैं। अभी तो मैंने यही आपको यही बता रहा हूँ कि लिस्ट कहाँ से निकल के आएगी, लोग कहाँ से निकल के आएंगे। इसके अलावा भी आपको लोग मिलेंगे, कहाँ से लोग मिलेंगे। सोशल मीडिया पॉइंट है जनरेट लीड्स। लीड को आप खुद जनरेट कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट विषय है कि यहाँ पर मैं एक डायलॉग अगर बोलूँ तो कम नहीं, मतलब एक बात बोलूँगा कि आपको किसी को इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात को ध्यान से समझिएगा, आपको किसी को इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग आपको अपने आप ढूंढते हुए आ जाएं तो कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया। अभी सूरज जी क्या बोल रहे थे? सूरज जी ने बात बोली ना, नोट नहीं किया आपने, याद दिला रहे थे। और उनको किसी ने प्लान नहीं दिखाया था कि यूट्यूब पर देख करके इनवाइट नहीं किया, सोशल मीडिया पे उन्होंने कहीं से नंबर निकाला, यशपाल जी का नंबर मिल गया, आ गए, पहुंचने जी हमें बता दो, हमें ज्वाइन करा दो, है ना। पिछले हफ्ते राजकुमार जी बोल रहे थे सर हम खुद ही पहुंच गए थे, सूरज जी को ढूंढते ढांढते, युवा को ढूंढते ढांढते, हमारे एरिया का लीडर हुआ था जी ऐसा आप दोनों के साथ। सूरज जी ने बताया है, तो ये वही चीज़ बता रहा हूँ, यशपाल जी ने यही काम किया, तो जनरेट लीड हुई, और लीड हुई तो इतना बड़ा ग्रुप मिल गया। देखो सूरज जी के ग्रुप के कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ जी, प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट बन गए तो उनके नीचे यानी कि एक डायरेक्टर भी हैं। डायरेक्टर तो बड़ी टीम है ना, तो उनसे वो टीम हमें भी मिली है। यस कि नो? ये काम किया ना, यशपाल जी ने किया, आप भी कीजिएगा ये काम, बताना बड़ा मजेदार काम क्या है जी। मेक यूज ऑफ सोशल मीडिया, जो भी मैंने लिस्ट के बारे में भी आपको बताया था, और वो यही है। यस, इसका थोड़ा सा चेंज है, वहां पे मैंने लोगों को निकालने की बात कही थी, अभी क्या है, दिस वुड बी द इजी वे टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद ओल्ड एंड न्यू पीपल इज थ्रू सोशल मीडिया। Maintain a short and understanding message so that people will try to read your messages. कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां लिखी, कहानियां पढ़ने का समय किसी के पास नहीं। आपको जब कोई लेख मिल जाता है किसी सोशल मीडिया के ऊपर, अकाउंट के ऊपर, आप कितना टाइम निकाल पाते हैं उसको पढ़ने के लिए? नहीं पढ़ पाते। लंबी चौड़ी नीचे लिखा होता ना सी मोर, 2 लाइनों के नीचे लिखा होता सी मोर, अब सी मोर क्लिक करते हो पता लगा लंबा चौड़ा हो गया। पूरा पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं, और हमारे पास नहीं तो सब दूसरे के पास भी नहीं। कई बार हमें बड़ा अच्छा सा लगता है, शॉर्ट एंड स्वीट किसी का मैसेज होता है, हम खुद उसको नहीं जानते हैं और हम लाइक किए बिना नहीं रह पाते, है ना। कई बार लाइक कर देते हैं, कई बार दिल निकाल के रख देते हैं, वो उसी में होता है दिल, वही वाला दिल निकाल के रख देते हैं। होता है ऐसा? ज़्यादा लाइक मतलब, क्योंकि डबल लाइक का तो ऑप्शन ही नहीं है फेसबुक के अंदर, सिंगल है। अच्छा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम वो उसके पड़ोस वाला वो दिल बना देते हैं वहाँ पे, जिसका मतलब हमें ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे पास जब किसी का दिल बना तो मुझे लगता है उसको ज़्यादा अच्छी लगी मेरी पोस्ट। मैं तो यही समझता हूँ, आप कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। और मुझे भी जब किसी की पोस्ट ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं लाइक से ज़रा पड़ोस वाला दे देता हूँ उसको, रेड कलर का दिल, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है, उसके आगे तो और भी क्या बहुत सारे क्या कहते हैं स्माइलीज होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपना पोस्ट डालते रहिए, कीवा की पोस्ट डालिए, अच्छे अच्छे मैसेजेस डालते रहिए। गुड मॉर्निंग के मैसेजेस तो बहुत लोग डालते हैं, मोटिवेशनल मैसेजेस बहुत डालते हैं, कुछ ऐसा डाल दीजिए, कुछ छोटा सा वीडियो वगैरह आपका खुद का हो सकता है, आपकी कंपनी से हम लोग आपको वीडियो भेजते रहते हैं कि नहीं भेजते रहते हैं, छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे, आप स्टोरी में लगा सकते हैं उसको, अपनी फेसबुक स्टोरी, उसको आपको अननोन आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी देख सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया की बात करें, आप अपनी रील बनाकर तो डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप ये वाली रील, ये इसको भी तो रील में डाल सकते हैं, जो कीवा के शॉर्ट वीडियोस हैं। यस कि नो? यस। क्या डालते हैं? यस। आपसे डालना शुरू कर दीजिए, जाएगा क्या? कुछ जाएगा क्या? नो। अपनी रील डालते हैं, अपने आप को हम फेमस कर रहे हैं, कीवा की रील डाल दीजिए ना, दिक्कत क्या है? कुछ लोग रील देखेंगे। अच्छा, रील डालते हैं और स्टोरीज पर जब आप डालते हैं तो बीच में अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना मत भूलिए नीचे। कॉन्टैक्ट कहाँ पे करेंगे वो आपको? ये तो सही है ना, किसी को रील अच्छी लगी, उसने अपना दिल निकाल के तो रख दिया, और वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, कहाँ से करेंगे कॉन्टैक्ट? पता नहीं, वो लेट किसी और के पास चली जाएगी, फिर यशपाल जी के पास आ जाएगी, क्योंकि वो तो ढूंढेंगे ना कीवा का ये प्रोडक्ट है ना सोशल मीडिया पे।
तो अपने रील में अपने फेसबुक स्टोरी पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखिएगा, ठीक है, और शॉर्ट मैसेज कोई लिख सकते हैं आप, अच्छा सा प्यारा सा, अक्सर लिखते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है बल्क SMS सर्विस। शायद आपको इसके बारे में पता हो, शायद ना। यदि आइए उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास जैसे मतलब जो एक अच्छे पोजीशन से मैं अगर बात करूँ डायरेक्टर तक जो पहुँच गए हैं लोग, सूरज जी हैं, राजकुमार सर, निहारिका मैम लोग हैं, महारथी हमारे आगे बैठे हैं दो, साथ में हमारे साथ सर बैठे हैं रमने जी, मतलब जिन्होंने अपने लगभग बहुत सारे लोगों को अपने साथ कांटेक्ट में शामिल कर लिया है, बहुत सारे लोगों को बता चुके हैं, ऑलमोस्ट वो एक पहचान बन चुके हैं कीवा की। उनके लिए ये चीज़ काम आ सकती है। ये क्या है? बल्क SMS सर्विसेज। आगे क्या लिखा है? यू कैन बाय कस्टमर लिस्ट फ्रॉम बल्क SMS प्रोवाइडर्स। बहुत सारे आप बल्क SMS सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, आपके पास भी अक्सर कुछ मैसेज आते होंगे प्रॉपर्टी वगैरह, याद आते हैं जी? ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर इसका यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी ले लो, सस्ते प्लॉट ले लीजिए, ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर करते हैं। अक्सर बैंकों के मैसेज तो आते ही रहते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए और ये सब हो, और कुछ साइट से भी आते हैं और आने को कीवा के भी आते हैं। अब आप जब किसी को SMS, वैसे तो SMS का दौर खत्म हो गया है, पर जब आपके पास आपके मोबाइल में कोई SMS आता है, कोई शॉर्ट मैसेज सर्विस आता है, कोई टेक्स्ट मैसेज आता है, तो आप उसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ तो लेते हैं ना, काम का नहीं है तो डिलीट मार देते हैं, ज़्यादातर यही करते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं। बल्क SMS सर्विस ये आप खरीद सकते हैं, बड़े आराम से मिल जाता है साहब। 10,000 कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, 1000 रुपये में 1 लाख मिलते हैं 10,000 रुपये। ठीक है जी, बताओ मैं आपको रेट अभी यही चल रहा है, प्लस GST 18% GST उसके ऊपर आता है। तो आप चाहें तो ये बल्क SMS सर्विस प्रोवाइडर से आप खरीद लीजिए। 2-4 नाम आपको चाहें तो यशपाल जी दे सकते हैं, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट गूगल पे आपको आराम से मिल जाएंगे, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा और आपको वो विद डाटा देंगे। अब इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आपने उनको अपना छोटा सा मैसेज दे दिया कि जी ये मैसेज आप डाल दीजिए, लोग कितनों को डालना है? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, जितना भी आप डलवाना चाहें, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनसे जब बल्क SMS सर्विस खरीदते हैं तो वो आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड बना के दे देते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर जो आपका उनका जो होता है, क्या कहते हैं उसको, चैनल होता है सर्विस का, ठीक है। तो उस पर आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड दे दिया, साथ में आप उसको उनसे एक डाटा मिल जाता है, और ये डाटा अलग अलग तरह का होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये डाटा आपको हर तरह का मिलता है। आप उनके पास डाटा होता है नौकरी वाले लोगों का, उनके पास डाटा होता है बिजनेस पर्सन का, उनके पास डाटा होता है डॉक्टर्स का, लॉयर्स का, नेटवर्कर का भी होता है, साथ ही साथ आपके पिन कोड का डाटा भी उनके पास होता है। जिस एरिया में आप रहते हैं आप चाहें तो उस पिन कोड का डाटा ले सकते हैं, उसके आपने कॉन्टैक्ट खरीद लिए सब, और खुद ही आपने मैसेज भी डालने शुरू कर दिए। एक दिन में 100 डाल दिए, 500 डाल दिए, 1000 डाल दिए। उनका फिर क्या होगा, जब लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके पास कॉल आएगा, क्या है ये चीज़ हमें बताइए। अब वो मैसेज आपका क्या होगा, वो खतरनाक होना चाहिए कि लोग उसको पढ़ के आपको कॉन्टैक्ट करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपके पास जब मैसेज आता है किसी प्रॉपर्टी का या कुछ का, अगर आप प्रॉपर्टी की सर्च नहीं कर रहे तो ज़्यादातर आप मैसेज को डिलीट मार दें। पर अगर आप सर्चिंग कर रहे हैं, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, 5-10 लाख रुपए हो गए, इकट्ठे हो गए, कोई कमेटी आपने उठा ली, 1-2 लाख है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, मैं नॉर्मल अपने भाई बंधुओं की बात कर रहा हूँ, ठीक, 1-2 लाख आ गए जी, कहीं से कोई पॉलिसी मैच्योर हुई, मिल गया 2 लाख रुपए LIC से, कुछ भी हो गया, 3 लाख आ गया, 4 लाख आ गया। अब आपने कहा कि कोई छोटा मोटा कुछ इन्वेस्ट करना, एक मैसेज आपके पास आ गया 2.5 लाख में 50 गज जमीन है, तो क्या होता है, हो सकता है आप उससे कॉन्टैक्ट कर लें, भाई कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? yes. तो जब आप उसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो बात अलग है आप उसे खरीदें ना खरीदें, 50 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर दूर है, वो एक अलग बात है, कॉन्टैक्ट तो करते हैं ना। हाँ जी, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टी वालों की मैसेज है, ठीक है। ऐसे ही जब आप किसी को लिस्ट भेजते हैं, आप किसी को मैसेज भेजते हैं, तो लोग उसको पढ़ते हैं, आपके मैसेज में वो जान होगी, आपका अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन होगा, तो कोई ना कोई आपको कॉन्टैक्ट जरूर कर सकता है, जरूर करेगा, बुला लो उसको, डालो उसको। मुश्किल है क्या? नो। पैसा खर्चना मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं है। मैंने कहा था कि 1000-1200 में 10,000 कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, बाकी वो पैकेज तो सीधा 10,000 का बोलते हैं, सब लाख रुपये, बाकी बड़े बड़े पैकेज, बड़ी बड़ी कंपनी इन पैकेजेस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कहाँ से जनरेट होंगी लीड्स आपके पास? ये लीड है जो लोग आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, वो बता रहा हूँ। उससे पहले बताया था आपको लिस्ट बनानी है, अब बता रहा हूँ लोग आपके पास ऑटोमेटिक आए। ये है पैम्पलेट्स। हमारे वरुणेश जी इस काम को बड़े बखूबी करते हैं, शानदार तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैम्पलेट बना के बांटते हैं। और कल यहाँ पे कुछ लोग अगर आए होंगे तो देखा होगा कि कुछ लोग, संतोष जी को मालूम है, पैम्पलेट के जरिए कुछ लोग आए थे। मालूम इनके आए थे ना लोग, पता है आपको? पैम्पलेट पढ़ के आए थे वो। ये पैम्पलेट समझते हैं? यस सर। आपके घर में संडे के दिन अखबार में आ जाता है कोई नेत्र चिकित्सालय खुल गया है ना, यहाँ पे आज ब्लड का कैंप लगाया जा रहा है, या कोई डॉक्टर का आता है, या आप क्या कहते हैं किसी नेता की कोई सभा हो रही है तो उसका आ जाता है पैम्पलेट, या कोई स्कूल का आ जाता है, किसी ब्रॉडबैंड सर्विस का आ जाता है, आपके एरिया में भाई नया ब्रॉडबैंड लेके आए कि 500 रुपये में 100 kbps मिल जाएगी स्पीड, होता है ना ऐसे? आप भी कर सकते हैं, अखबारों में डाल सकते हैं, मेट्रो स्टेशन पे आते जाते लोगों को दे दीजिए। दिस वुड हेल्प यू टू प्रमोट योर बिजनेस इन योर क्या कहते हैं नियर बाय एरिया। सुबह अखबार में डलवा दीजिए संडे वाले दिन, आपका भी चला जाएगा। कॉन्टैक्ट हमने शुरू में किया था, सच बताऊंगी किया था, ये भी किया हुआ, खूब कॉन्टैक्ट मिले थे, खूब। संडे वाले दिन अखबार में डला देते थे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम का लिखवा दीजिए, या फिर आपके पास मशीन है, चेकअप हो रहे हैं, चेकअप सोनिया विहार में हो रहा है? यस कि नो बताओ? हाँ है ना, हो रहा है ना? तो अपने सोनिया विहार के अखबार में डाल दो जी, 500 रुपये में, 800 रुपये में, 1000 रुपये में, जो भी आप फीस लेते होंगे, फुल बॉडी चेकअप है। जो चेकअप का आपको बना रखा है वो बना, ये भी होता है, वो भी होता है, 42 टेस्ट लिख दिया, डाल दिया, तक संतोष जी कर सकते हैं ऐसा। अभी तो खैर आपको लोगों को ले आते बुला ही लेते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी वरुणेश जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल कुछ लोग आए हुए थे, इनके पैम्पलेट देखकर, कुछ महिलाएं आई थी, कुछ बच्चियां भी आ गई थी, अचानक कुछ लोगों को इनवाइट कर लिया, बैठ के प्लान हुआ, 1-2 ज्वाइनिंग भी आ रही है उसमें से। तो कहने का मतलब ऐसा भी आप कर सकते हैं, लोग अपने आप आपको कांटेक्ट करेंगे, मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस। आगे क्या हो रहा है देखो, पोस्टर्स इन सोशल इवेंट्स। कई बार क्या होता है आपके स्कूल में, आपके बच्चों के स्कूल में कुछ छोटे छोटे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और वहाँ पे आपके स्कूल में, खासकर प्राइवेट स्कूलों में होता है, वो क्या करते हैं आपको आमंत्रित करते हैं कि हम स्टॉल लगा रहे थे। हम पता है किसी को ये बात की नहीं? यस। या आपके आसपास के अभी रामलीला जैसे होती हैं, अगर आपके यहाँ कोई रामलीला आपकी होती हो तो आपने देखा होगा कोई ना कोई पोस्टर वहाँ लगा होगा, बैनर, वही पोस्टर, बैनर, फ्लैग्स, कुछ भी कह लीजिए। आप अपना नहीं लगा सकते क्या? फीस देनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, 200, 400, 500, 1000 रुपये खर्च होते हैं तो होने दो। 9 दिन तक रामलीला में बैनर तो लगा रहेगा ना आपका। नहीं हो सकता मैडम ऐसे? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लोग आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, अपना मैसेज लिख दिया, लोग देखेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या है भाई, क्या चीज़ है। आप कीवर्ड लिख सकते हैं, कीवर्ड का नाम नहीं लिखें, जो भी आप मैसेज देना चाहें, आप चाहे टेस्ट का मैसेज देना चाहें, चाहे वर्क फ्रॉम होम का मैसेज देना चाहें, कोई भी मैसेज देना चाहें, पोस्टर बना के डाल दें। अभी सबसे अच्छा रामलीला चल रही है, बनवा लेना कल जाके, हो सके तो। आपके अड़ोस पड़ोस में रामलीला हो रही है और आप किसी का पोस्टर लगाए, उस आयोजक से कॉन्टैक्ट कीजिए कि भाई मेरे को अपने बैनर लगा, हो जाएगा। तो सोशल इवेंट्स के अलावा भी वैसे भी अपने फ्लैग्स कई बार खंभों में लोगों को लगे होते हैं, लगा दो, छोटा मोटा निकाल दो, कहीं भी लगा दो। चलो हो गया जी। तो इससे क्या होगा, ये मैं फटाफट इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइम मैंने कहा कि टाइम कम पड़ने वाला है। टाइम हुआ क्या वैसे देख तो 5 बज गया सर। 5 बजने वाला सर। 5 बजने वाला, कौन बोल रहे हैं? आपने बोला 5 बजने वाला, ऐसे हो रहा है 5 बजे क्लास खत्म कर रहा है। 5 बजने वाला साहब, छुट्टी होनी चाहिए। अभी तक मैं इनविटेशन पे आया नहीं हूँ। जो सेशन था वो तो शुरू ही नहीं करता ना अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। अच्छा ये उसी का पार्ट है, वैसे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, इनविटेशन का पार्ट अगले हफ्ते में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 सेशन में चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं सर। मगर ये तो कंप्लीट करें कम से हाँ कम। ये इनविटेशन तो बात की बात है। ये लिस्ट तो बना लो, लोग तो आ जाए तभी तो इनवाइट करोगे। क्यों खड़े बात जी, लोग ही नहीं इनवाइट किसको करेंगे भैया? समस्या तो यही है, 20 लोगों की लिस्ट बना के बैठ गए करूँगा, मजा आ जाएगा। चलो अगला 1 मिनट रुको, देखने दो, मैं देखूँगा कितना लगेगा। ये इनविटेशन का ही पार्ट है वैसे तो, क्योंकि ये इनवाइट प्रोस्पेक्ट
ये उसी से रिलेटेड था जो मैं बताने वाला हूँ प्रोस्पेक्टिंग में। अगर ये मैंने बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये अगले हफ्ते बताया आपको? नेक्स्ट वीक सर, नेक्स्ट वीक। अब अगले मुझे लगा कि क्या मैडम सर आज ही कर लो अगले हफ्ते। जल्दी छुट्टी करो, जल्दी छुट्टी करो। जल्दी छुट्टी करो सर, छुट्टी जल्दी चाहिए सर। वैसे सर अगले हफ्ते हो नहीं पाएगा, अगले हफ्ते दशहरा अगले है। हफ्ते दशहरा है, छुट्टी करने वाले हैं, मतलब मैं वही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में ये ट्रेनिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है जी। दशहरा है और उससे अगले हफ्ते हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, 5 के बाद 12 तारीख को हम कर सकते हैं। दिवाली 24 की है, दिवाली के बाद में आएंगे। क्योंकि त्योहारों का सीजन है, बड़ा मुश्किल हो जाता है और मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रहा था बीच में, तो क्या करूँ सर, उसी में उलझ के रह गए। जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, अगर आपको इतनी बातें समझ में आई हो तो ठीक है। हाँ जी, अरे ये टॉपिक तो टॉपिक हो गया सर। कुछ बात है तो सर क्या हुआ था इस टॉपिक को तो कर लिए सर। टॉपिक वहाँ तक हो गया था, मतलब उससे आगे देखो वो फिर वो इन्विटेशन शुरू हो गया और वो फिर पूरा का पूरा उसके लिए चाहिए टाइम, प्रॉपर टाइम चाहिए। कुछ और बातें कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना? क्योंकि मैंने वो टॉपिक छोड़ा, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो रही है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि अपने गेस्ट के बारे में आप जान रहे हैं, उसके बाद आप उनको फाइनल डोज देंगे, फाइनल इनवाइट करेंगे। क्योंकि इनविटेशन की मैं बात करूँ, मैं खुद ही मतलब मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी टाइम का। ठीक है, एक मिनट रीता मैडम, चाय समोसे का इनाम कर दो, सबको पता है। बोला कि सर इस बार तो वो भी नहीं दिया आपने। अच्छा, व्रत किस किस का है? 2 लोग को व्रत, 2 समोसे बच गए। 2 समोसे लेके जाएंगे सर, बस कैसे जाएंगे? घर में बैठे हैं जी वो। ऐसे कोई होता है भंडारा नहीं हो रहा यहाँ पे, जो यहाँ पे लोग आए उनके लिए है। तो हम तो प्रेजेंट है सर। आपको तो व्रत है, नहीं सामने खाना ही पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से मैं वही तो कह रहा हूँ, भंडारा थोड़ा कर रहे हैं। भंडारे में लगे हुए, लाइन में लगे हुए। बताओ ले लेंगे और क्या आपको जरा खा रहे हो? देख लीजिएगा खाएंगे नहीं खाएंगे। अरे मंगा लो कहीं हमें ये दम ना हो।